बसंत पंचमी पर घर पर ले आएं जड़ सहित ये पौधा। माँ सरस्वती का मिलेगा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी होंगी प्रसन्न, करेंगे आपके घर पर धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी के पर्व को मनाया जाता है। माना गया है इस दिन माँ सरस्वती जी प्रकट हुई थी। इसी के कारण इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा करने का विधान है। माँ सरस्वती को ज्ञान, कला, वाणी की देवी माना गया है। इस दिन माँ की पूजा करने के साथ साथ पौधारोपण करने का भी विधान माना गया है। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन अगर आप कुछ खास पौधे अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन होता है। पूरे साल आपको माँ सरस्वती का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यही एक ऐसा पौधा है जो माँ सरस्वती जी को बहुत प्रिय है और माँ लक्ष्मी जी के अष्ट रूप इसी पौधे पर वास करते हैं। मतलब दोस्तों, जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस पौधे को अगर आप 26 जनवरी के दिन अपने घर पर ले आए, सही समय पर ले आए, सही दिशा के अनुसार ले आए, सही दिशा में आपने अपने घर पर इस पौधे को लगा दिया, माँ सरस्वती का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके घर पर धन आता रहेगा, धन का आगमन बन जाएगा, आपके पास धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यही एक ऐसा पौधा है जो माँ सरस्वती जी को बहुत प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी जी के अष्ट रूप इसी पौधे पर वास करते हैं। इसलिए आप भी चाहते हैं माँ सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार पर माँ सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये एक ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। क्योंकि तांत्रिक विद्याओं में, तांत्रिक शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है जिस व्यक्ति पर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जिस व्यक्ति पर भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी परेशानी, कष्ट नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन आना बंद नहीं होता है, बल्कि उसके घर पर हमेशा धन का आगमन बना रहता है। जो पैसे रुपए उसके पास आते हैं वो पैसे हमेशा उसके पास टिकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन की गई पूजा, साधना, श्रद्धा से, विश्वास से वो आपको वो फल दिलवा देती है जिसके बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, ये बात तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से, रिश्तेदारों से ये बात सुनी होगी कि आपके मुंह पर हो सकता है माता सरस्वती बैठी हों, माँ सरस्वती के बैठने से आपकी बातें सच हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको कुछ ऐसे पौधे लेकर के आने हैं जो आपको हम वीडियो में बताने आ रहे हैं। इन पौधों को लाने के बाद आपको माँ सरस्वती जी की थोड़ी सी पूजा करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। और यह पौधा अगर आप अपने घर पर ले आए तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। एक एक जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी जानकारी जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको जानने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद, इस जानकारी को आपने अपने जीवन में अपना लिया, साधना क्रिया ठीक तरीके से कर ली, निश्चित रूप से माँ सरस्वती जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बसंत पंचमी का दिन आया है ये 300 साल बाद आया है। 300 साल बाद इस बसंत पंचमी पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी कंगाल व्यक्ति को मालामाल कर देंगे। आपके घर पर धन की वर्षा करवा सकता है ये दिन। बस आपको सही तरीके की पूजा, साधना, क्रिया करनी होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है, अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो पूजा मत कीजिए, लेकिन अगर पूजा करते हैं तो सही तरीके की साधना से कीजिए, क्रिया से कीजिए, वरना आपको ईश्वर का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये जो पूजा, साधना, क्रिया आपको बताई जा रही है इसको आपको विधि विधान से करना होगा। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी का आपको क्रोध झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पूजा सही तरीके से की तो माँ लक्ष्मी जी पूरे साल आप पे धन की वर्षा करेंगी। माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। जीवन की कोई भी परेशानी हो उससे आप लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बसंत पंचमी की शुभ तिथि क्या है। तो दोस्तों, पंचांग के मुताबिक माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से हो जाएगी, लेकिन इसको मनाया जाएगा 26 जनवरी 2023 से। और इस दिन जो शुभ तिथि रखी गई है वो 7:07 से 12:35 तक रहेगी। सरल भाषा में आपको बता दें दोस्तों, बसंत पंचमी जो है वो 25 जनवरी से चालू हो जाएगी 12:34 से।
लेकिन जब भी ऐसा दिन होता है जो पावन दिन होता है, उस दिन सूर्योदय होने के बाद ही हम उसकी पूजा क्रिया साधना करते हैं। मतलब 26 जनवरी जब सूर्योदय हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इसकी जो शुभ तिथि रखी गई है 26 जनवरी को, वो रखी गई है 7:07 से लेकर 12:35 तक। मतलब ये जो पौधा आपको ले करके आना है, ये 26 जनवरी को 7:07 से 12:35 के बीच में लेकर आना है। यह पौधा लाने के बाद आपको पहले माता सरस्वती जी की पूजा करनी है, फिर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि यही एक ऐसा पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माँ सरस्वती जी की जो पूजा आप करेंगे, यह पूजा पूरे साल चलेगी और माँ लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाएगा साथ में, जिससे आपके घर पर धन की वर्षा होगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस पौधे में माता लक्ष्मी जी का तो वास होता ही है, माँ सरस्वती जी को बहुत प्रिय होता है ये पौधा। यह पौधा है मोरपंखी का पौधा। ध्यान रखिएगा, इस पौधे को अगर आप अपने घर पर ला रहे हैं तो इसको जोड़े में लेकर के आइएगा, क्योंकि यह पौधा हमेशा जोड़े में लाया जाता है, कभी भी यह पौधा इकलौता नहीं लाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, घर पर लाते वक्त आपको लाल गमले में इस पौधे को लेकर के आना है। अगर आप लाल गमले में इस पौधे को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इस पौधे को लाते साथ ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट अपने आप छूटने लग जाती है, जाने लग जाती है। दूसरी तरफ इस पौधे को लाते साथ ही आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वह वास हो जाता है कि आपके घर की बरकत होना चालू हो जाती है। दोस्तों, एक सवाल बहुत आता है कि कैसे लगाया जाए मोरपंखी का पौधा। तो ये तो हम आपको सवाल का जवाब दे ही चुके हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस पौधे को हमेशा जोड़े में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा सवाल जो आप लोग बहुत पूछते हैं कि किस दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत दिशा में इस पौधे को लगा दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मोरपंखी का पौधे को हमेशा घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप इसको पूर्व या उत्तर दिशा में लगाते हैं और बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं, निश्चित रूप से पूरे साल माता सरस्वती जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस दिशा में इसको नहीं लगाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के हिसाब से मोरपंखी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे को अगर आप लेकर आएंगे बसंत पंचमी के दिन तो जोड़े में लाइएगा। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। तीसरा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में आप ये पौधे को ना लगाएं। अब आप इस पौधे को अगर लाल गमले में ले आते हैं तो आपको पूजा पाठ कैसे करनी है, चलिए वो जान लीजिए। लेकिन आपसे एक निवेदन था दोस्तों, ये जितनी पूजा साधना आपको बताई जा रही है, ये बीज मंत्र का आपको जाप बहुत आराम से करना होगा। और बीज मंत्र का जाप करने के बाद निश्चित रूप से आपको माता सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी। तो अगर ये पौधा आप ले आए बसंत पंचमी के दिन 7:07 से 12:35 के बीच में, आपको इस पौधे के सामने घी का दीपक दिन में जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको जय माँ सरस्वती करके 1000 एक बार जाप करना है इस पौधे के सामने, और अपनी मनोकामना एक लाइन में बोल देनी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लाइन में अपनी मनोकामना बोलिएगा, अपनी पूरी दुख भरी कहानी मत बताइएगा। एक लाइन में बोली गई आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, क्योंकि बसंत पंचमी का ये दिन 300 साल बाद आया है। अब ये पौधा आपके घर पर आ गया है तो इसको रखना कहाँ है? पूर्व या उत्तर दिशा में कहीं भी रख दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पूरे साल में कभी ना कभी वास करने आएंगी और आपके घर पर धन की वर्षा करेंगी। तो दोस्तों, जितनी जानकारी निकल कर आ रही थी वो हमने आपको बता दी। बस आपसे एक निवेदन था, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तुरंत ही जाकर वीडियो लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।